उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल परसों कुछ टॉपिक कराए गए थे, आज न्यू सेशन में नया ब्लॉग लेके आए, नया टॉपिक है अबाउट आवर कंट्री, भारत के बारे में हम बोलना। बेसिकली आप लोगों के पास टाइम नहीं है, सिलेबस को बहुत तेज लेके चलना पड़ रहा है। सिलेबस काफी है और पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, आप लोग पढ़ें, तैयारी करें और जितने व्यूअर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं या मुझसे जो कुछ सीख रहे हैं वे प्लीज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें कि सर हम कुछ सीख रहे हैं, और कमेंट में जो टॉपिक उनको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज उसको बताएं, उस पर एक नई वीडियो लेकर आएंगे हम। ठीक है, सिस्टम से पढ़ना है आपको। जैसा कि आपको पता है इंडिया का मैप है, ये इसके सभी स्टेट्स हैं। हम जानते हैं भारत में कुल कितने 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। 29वां राज्य हमारा जो बना है 2014 में, तेलंगाना। ठीक है, अगर हम इनको डायरेक्शन में विभाजित करें, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, ध्यान से सीखिए। इसको बोलते हैं नॉर्थ और इसको बोलते हैं साउथ, उत्तर उत्तर और दक्षिण। और ये होता है आपका ईस्ट एंड वेस्ट। ध्यान से पढ़िए, बहुत जरूरी चीज है। ये होते हैं पूर्वी भारत, पूर्वी भारत, और ये होता है पश्चिमी भारत, और ये उत्तरी भारत, और ये दक्षिणी भारत। हम बात कर लें, जैसे असम एक राज्य है, अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है। आपको मैप के जरिए ये बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भारत में किस हिसाब से है। अरुणाचल प्रदेश, इसकी सीमाएं सुदूरवर्ती किसी देशों से लगी हुई है। जैसे आपको पता है हिमालय की चोटियां उत्तर पूर्व दिशा में है, यानी उत्तर पूर्व में इस भूभाग में, इस भूभाग में हमारा क्या पड़ता है, हिमालय पर्वत। ठीक है, और आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि हिमालय पर्वत की श्रेणियों से, हिमालय पर्वत उत्तराखंड से लगा हुआ है, हिमालय पर्वत उत्तराखंड से लगा है, और उत्तराखंड से ही बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल है। जैसे कि हम पिछली वीडियो में पढ़े थे, गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री और यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर हमसे पूछा जाए, इसकी राजधानी ईटानगर होती है। 29 स्टेट्स और उनके कैपिटल यानी राजधानी भी आप एक बार पढ़ लें। ठीक है, किसी चीज को छोड़े ना, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़े। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा बहुत टफ नहीं होती है, बशर्ते आप बेसिक चीजें छोड़ते हो, जो आपको ये चीजें 7, 8, 9 में कराई जाए, बट हम उस समय इसको ध्यान नहीं देते हैं या भूल जाते हैं, इसलिए इसको पढ़ना पड़ता है। अब आपको दोबारा से मेहनत करना पड़ेगा। तो अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भारत के मानचित्र के हिसाब से पता करें तो अरुणाचल प्रदेश पूर्वी भारत का एक राज्य है। क्या है? पूर्वी भारत का एक राज्य है। असम पूर्वी भारत का राज्य है, मणिपुर पूर्वी भारत का राज्य है, मिजोरम पूर्वी भारत का राज्य है। हम बात करें अगर केरला की या तमिलनाडु को, ये कौन सा है? दक्षिण भारत का एक राज्य है। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का राज्य है। बात कर ले राजस्थान का, तो ये पश्चिमी भारत का राज्य है। इसी प्रकार जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो ये उत्तर भारत का राज्य है। हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति न पूर्व में है न उत्तर में, इसलिए हम इसको बोलते हैं उत्तर भारत का
समझने में आसान बनाते हैं। झारखंड की सीमा क्या उत्तर प्रदेश से लगती है? नहीं लगती है। झारखंड की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती। झारखंड की सीमा बिहार राज्य से लगती है। वेस्ट बंगाल की सीमा क्या उत्तर प्रदेश से लगती है? नहीं लगती। वेस्ट बंगाल की सीमा झारखंड से लगेगी और बिहार से लगेगी। ठीक है। अब ये आपका होता है, इधर क्या है? नेपाल। अब नेपाल क्या उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है? बिल्कुल शेयर करता है। यहाँ देखिए, है ना? उत्तराखंड शेयर करता है? बिल्कुल शेयर करता है। बिहार राज्य नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है? बिल्कुल शेयर करता है। इधर आपका है बंगाल की खाड़ी, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से बंगाल की खाड़ी तक, और पश्चिमी दक्षिणी भारत में ये सब क्या है? अरब सागर के गुजरात के तटीय इलाके हैं, गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं, केरला के हैं, ये बोलते हैं अरब सागर। ये आपका अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। ज्यादातर नदियां आपकी यहाँ से उद्गम होकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। पिछले क्लास में गंगा और यमुना नदी को कवर किए थे। आज हमारे पास है चंबल नदी। कैसे पता है? चंबल मध्य प्रदेश में निकलती है। कहां से उद्गम स्थल है? मध्य प्रदेश के मऊ के निकट विंध्य की पहाड़ियों से। अब मध्य प्रदेश ही है, विंध्य की पहाड़ियां कुछ यहाँ, विंध्याचल, सतपुड़ा। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ पहाड़ी क्षेत्र है जहां से चंबल नदी का उद्गम स्थल। कुल लंबाई इसका है 1050 किलोमीटर। ठीक है, इस नदी पे कौन कौन सी परियोजना है? तो आपका है गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना। ठीक है, मध्य प्रदेश किन किन राज्यों से होके जाता है? प्रमुख शहर किस नदी पर? चंबल नदी। मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल नदी, रतलाम, मुरैना, कोटा, बूंदी, धौलपुर। अब ये कोटा, बूंदी, धौलपुर किस राज्य में आ गए? राजस्थान। यानी ये नदी जो है विंध्य की पहाड़ियों से निकल करके कुछ इस प्रकार से होकर के और उत्तर प्रदेश यूपी के इटावा में जाकर के यमुना नदी में मिल जाता है। नहीं दिखाया, चलिए। ये जो चंबल नदी है आपकी मध्य प्रदेश के विंध्य की पहाड़ियों से निकल करके राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा नामक स्थान पे यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, और फिर से ये यमुना नदी गंगा नदी में कहाँ आके मिलती है? इलाहाबाद में, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, तैयारी अच्छी होगी। आपको ये डायग्राम बनाना है और प्रमुख राज्यों को, लगभग 29 राज्यों को ये दर्शाना है कि कौन से राज्य कहाँ हैं, उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक है, बात करते हैं मिट्टी। भारत की प्रमुख मिट्टी, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी। ये सारी मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं। भारत के संपूर्ण भूभाग में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाने वाली में से है जलोढ़ मिट्टी। इसका 43% भाग भारत में पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी। अब ये जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये दो प्रकार की होती है, एक बांगर मिट्टी और दूसरा होता है खादर मिट्टी। अब बांगर मिट्टी क्या होता है? खादर वे जो नदी के तलहटी में पाए जाते हैं, नदी के पास, और बांगर मिट्टी होती है जो नदी से दूरवर्ती इलाके में, नदी से दूरवर्ती इलाके में पाए जाने वाली मिट्टी को बांगर बोलते हैं, और नदी के पास पाए जाने वाली मिट्टी को खादर मिट्टी बोलते हैं। और जलोढ़ मिट्टी, भारत के संपूर्ण मिट्टी का 43% जो सॉइल है